हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बारे में। तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में हम सीखेंगे सबसे पहले अलाइन के बारे में, उसके बाद हम लोग सीखेंगे सबस्क्रिप्ट के बारे में, उसके बाद सीखेंगे सुपरस्क्रिप्ट के बारे में और उसके बाद सीखेंगे ब्रेक टैग के बारे में और जो लास्ट है हमारा वह है नॉन ब्रेकिंग स्पेस के बारे में। तो मैं आ जाता हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर पे। टेक्स्ट एडिटर पे आने के बाद सबसे पहले हम लोग सीखेंगे अलाइन टैग के बारे में। अलाइन से होता क्या है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मैं यहाँ पर हेडलाइन टैग लगा के रखा हूँ H1 और यहीं पे हम लिखेंगे अलाइन। तो यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं अलाइन। लिखने के बाद आपको इज इक्वल टू देना है और डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में लिखना है आपको जिस भी डायरेक्शन में अलाइन करना है। मतलब लेफ्ट रखना है तो आप लेफ्ट रख सकते हैं, राइट रखना है तो राइट रख सकते हैं और सेंटर रखना है तो सेंटर रख सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हम सेंटर रखेंगे और सेंटर को भी डबल इन्वर्टेड कॉमा से बंद कर देंगे। जब आप ये टैग लगा लेते हैं उसके बाद आपको कीबोर्ड से Ctrl S प्रेस करना है, मतलब इस फाइल को सेव कर लेना है। तो मेरा पहले से ही सेव है, आपको इसको सेव करना है। तो उसके लिए आप क्या करिएगा, फर्स्ट बार में फाइल पे चले जाइएगा और यहाँ पे मेरा सेव है। अभी मैं आपको सेव एज करके बताता हूँ। सेव एज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो भी आपको नाम लिखना है आप नाम लिख लीजिए। उसके बाद आपको डॉट लगा के HTML लगाना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा तो सेव है, अभी मैं सेव कर चुका हूँ। और इसका यदि आपको आउटपुट देखना है तो आप क्या करेंगे, व्यू में चले जाएंगे और व्यू में जाने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा लिखा हुआ है व्यू करंट फाइल इन। आपको व्यू करंट फाइल पे आ जाना है। फिर से मैं आ जाता हूँ व्यू पे और व्यू पे आने के बाद व्यू करंट फाइल इन में आना है और आपको इसके राइट साइड में दिख रहा होगा यहाँ पे लिखा हुआ है क्रोम। तो आप इसे क्रोम पर भी आउटपुट देख सकते हैं, फायरफॉक्स पे भी देख सकते हैं और यदि आपके कंप्यूटर में कोई और वेब ब्राउज़र है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, तो उस पर भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हम क्रोम पे क्लिक करेंगे और क्रोम पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा कि मेरा आउटपुट यहाँ पे दिख रहा है। तो मेरा जो हेलो वर्ल्ड है वो यहाँ पे आपका सेंटर पे आ चुका है। अभी मुझे इसे राइट अलाइन करना है। तो राइट कैसे करेंगे, तो उसके लिए मैं फिर से आ जाता हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर पे और जहाँ पे हम सेंटर टाइप किए थे यहाँ पे हम कर देंगे राइट टाइप। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं राइट। राइट लिखने के बाद इसे मुझे सेव करना है और सेव करने के बाद मैं आ जाता हूँ अपने वेब ब्राउज़र पे और वेब ब्राउज़र पे आने के बाद जैसे ही रिफ्रेश करेंगे आपको दिख रहा है कि मेरा जो हेलो वर्ल्ड था वह मेरा राइट में आ चुका है। तो इस प्रकार से आप किसी भी टेक्स्ट को लेफ्ट रख सकते हैं, राइट रख सकते हैं। लेफ्ट आपका पहले से डिफ़ॉल्ट रहता है। जैसे मैं आ जाता हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर पे और यहाँ से अभी हम इस टैग को हटा देते हैं। हटाना मतलब कि इसे यहाँ से हम कट कर देते हैं। सेलेक्ट करेंगे और Ctrl X से कट कर दिए हैं और Ctrl S से सेव कर देंगे और फिर से आ जाते हैं अपने ब्राउज़र पे और यहाँ पे हम जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि मेरा क्या हो चुका है, डिफ़ॉल्ट जो है लेफ़्ट अलाइन है। तो इस प्रकार से आप लेफ़्ट अलाइन कर सकते हैं। तो हम लोगों ने लेफ़्ट राइट सीख लिया और सेंटर भी सीख लिया, बट एक और होता है, वो होता है आपका जस्टिफाई। तो जस्टिफाई कैसे हम लोग करेंगे, तो जस्टिफाई आपका वर्ड पे नहीं होता है, आपका पैराग्राफ पे होता है। तो यहाँ पे आपको पैराग्राफ दिख रहा है। तो अभी हम आ जाते हैं अपने टेक्स्ट एडिटर पे और यहाँ पे हम पैराग्राफ में आ जाएंगे और पैराग्राफ में लिखेंगे अलाइन इज इक्वल टू जस्टिफाई। जस्टिफाई लिखने के बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा से इसे बंद करना है और फिर उसके बाद हम इसे सेव करेंगे। सेव करने के बाद मैं आता हूँ अपने वेब ब्राउज़र पर। अभी आपको दिख रहा है कि ये जो आपका पैराग्राफ है ये आपका लेफ्ट अलाइन है, इसे राइट अलाइन नहीं करना है, मुझे जस्टिफाई करना है। तो जैसे ही हम यहाँ से रिफ्रेश करेंगे आपको दिखेगा कि मेरा राइट भी अलाइन है और लेफ्ट भी अलाइन। इस प्रकार से आप लेफ्ट भी अलाइन रख सकते हैं और राइट भी अलाइन रख सकते हैं। तो अभी मेरा जस्टिफाई हो चुका है। यदि आप पैराग्राफ पे चाहते हैं लेफ्ट राइट करना है तो मैं आता हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर पे और यहाँ पे लिख देंगे सेंटर। सेंटर लिखने के बाद सेव करेंगे और यहाँ पे आके जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो आपको दिखेगा कि मेरा जो पैराग्राफ था वो आपका सेंटर आ चुका है। तो आपको समझ में आया कैसे हम लोग अलाइन टैग का यूज करेंगे। तो अभी हम लोग जानेंगे सबसे पहले सुपरस्क्रिप्ट के बारे में। सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है, तो जैसे आपको यहाँ पर लिखना है फर्स्ट, तो फर्स्ट लिखने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आपको 1 लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे टैग लगाना है SUP का। SUP टैग लगाएंगे और इसके अंदर में लिखेंगे ST, ठीक है। उसके बाद फिर सुपर को बंद करेंगे। तो यहाँ पे हम बंद वाला टैग लगा देते हैं SUP और
जैसे ही हम इसे सेव करेंगे और वेब ब्राउज़र पे आके रिफ्रेश करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि यहाँ पे मेरा पहले 1 लिखा हुआ है और उसके बाद यहाँ पे मेरा ST लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे आपको जूम करके दिखा देता हूँ। पहले 1 है, उसके बाद क्या है, ST है। तो इस प्रकार से आप फर्स्ट लिख सकते हैं। फिर से मैं अपने टेक्स्ट एडिटर पे आता हूँ और यहाँ पे लिख देते हैं हम वाटर का फॉर्मूला H2O। 2 मेरा कहाँ आएगा, तो यहाँ पर जो 2 रहेगा वह नीचे होगा। तो 2 को नीचे करने के लिए आपको यहाँ पे लगाना है सब टैग SUB और फिर इस साइड में भी आपको SUB को बंद करना है। तो मैं कर लेता हूँ। उसके बाद जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा कंट्रोल S से और यहाँ पे मैं वेब ब्राउज़र पे आके रिफ्रेश करता हूँ तो आपको यहाँ पे दिखेगा मेरा H2O लिखा चुका है। बट फर्स्ट और H2O दोनों एक लाइन में आया है। मैं चाहता हूँ कि दोनों अलग अलग लाइन में आए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए मैं आ जाता हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर पे और यहाँ पर एक टैग लगाएंगे जिसका नाम है BR। जैसे ही आप लगाइएगा, जैसे मैं यहाँ पे BR लिखता हूँ। BR लिखने के बाद आपको स्लैश देना है और BR को बंद कर देना है। उसके बाद जैसे ही हम सेव करेंगे और यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं तो आपको दिखेगा कि मेरा जो H2O था वह दूसरा लाइन में आ चुका है। स्लैश देना आपका ज़रूरी नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। आपको यदि देना है तो आप दे सकते हैं। यदि आप HTML5 यूज कर रहे हैं तो आपको देना ज़रूरी है। तो आपको समझ में आया BR टैग का यूज हम लोग क्यों करते हैं। यदि हम फिर से BR लिख देते हैं और इसे हम सेव करते हैं तो आपको यहाँ पे दिखेगा मेरा क्या हो चुका है, फिर से एक लाइन यहाँ पे आ चुका है। मतलब आप जितनी बार BR टैग लगाएंगे उतना यहाँ पे आपका लाइन आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट टैग है हमारा नॉन ब्रेकिंग स्पेस। इसका यूज़ हम लोग कब करते हैं, तो अभी आपको दिख रहा है कि यहाँ पे मेरा हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। मैं आ जाता हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर पे और हेलो वर्ल्ड के बीच में मुझे स्पेस चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके स्पेस दे दूंगा और इसे यदि सेव करता हूँ और यहाँ पे हम जैसे इसका आउटपुट देखेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक भी स्पेस नहीं आया। मतलब HTML में बाय डिफ़ॉल्ट एक स्पेस आपका दिया हुआ रहता है। यदि आपको और भी स्पेस चाहिए तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक एंटिटी कोड लगाना होता है। तो यहाँ पे आप लिखिए एंड, उसके बाद आपको लिखना है NBSP लिखने के बाद आपको सेमीकोलन लगाना है। सेमीकोलन लगा के आप जैसे ही सेव करिएगा तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि यहाँ पे आपका एक स्पेस आ चुका है। यहाँ पे देखिए एक स्पेस ऑटोमेटिक आ चुका है। यदि और भी आपको स्पेस चाहिए तो आप इसी चीज़ को कॉपी कर लीजिए और इसको बार बार पेस्ट करिए तो आपका स्पेस आ जाएगा। यदि मैं इसे सेव करता हूँ और इसका आउटपुट देखते हैं तो यहाँ पे आप देखिए कि आपका यहाँ पे बहुत सारा स्पेस आ चुका है। तो आपको समझ में आया कि हम लोग NBSP का क्यों यूज़ करते हैं, नॉन ब्रेकिंग स्पेस का, और कैसे यूज़ होगा। मैं आपको यहाँ पे पैराग्राफ पे करके दिखाता हूँ। यहाँ पे जैसे मैं पेस्ट करता हूँ और इसे सेव करके मैं आउटपुट देखता हूँ तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि इस पैराग्राफ के बीच में मैंने यहाँ पे स्पेस डाला है तो यहाँ पे स्पेस आ चुका है। तो इस प्रकार से आप इस एंटिटी कोड का यूज़ कर सकते हैं। तो आप लोगों ने इस वीडियो में सीखा कैसे हम लोग सबस्क्रिप्ट का यूज करेंगे, कैसे सुपरस्क्रिप्ट का यूज करेंगे, कैसे ब्रेक टैग का यूज करेंगे और कैसे नॉन ब्रेकिंग स्पेस टैग का यूज करेंगे। और सबसे पहले हम लोग सीखे थे अलाइन टैग के बारे में। तो आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो थैंक यू।